आज का हमारा टॉपिक है साइलेंट वर्ड्स। तो चलिए सीखते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस वर्ड में साइलेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा बी। तो देखते हैं कि बी हमारा साइलेंट कहाँ होता है। तो एम के बाद अगर बी आता हो, एम के बाद अगर बी आता हो और उसके बाद कोई अल्फ़ाबेट ना हो तो वहाँ पर बी साइलेंट होता है। तो चलिए इसको एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे BOMB, बॉम्ब होता है लेकिन पढ़ते क्या हैं, बॉम्ब। मतलब BOMB, इसको पढ़ते हैं BOMB है तो इसको पढ़ते हैं बॉम्ब, बॉम्ब, बॉम्ब नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे COMB, तो यहाँ पर बी है लेकिन इसके बाद कोई और अक्षर नहीं है तो यहाँ पर हम बी साइलेंट रखेंगे और इसको पढ़ेंगे कॉम, इसको पढ़ेंगे कॉम। कॉम मीन्स होता है कंघी, तो कुछ लोग इसको कॉम्ब कॉम्ब पढ़ते रहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लैम्ब, LAMB, तो यहाँ पर बी साइलेंट रहेगा क्योंकि इसके बाद कोई अक्षर नहीं है तो यहाँ पर लैम्ब पढ़ेंगे। LAMB होता है तो बी यहाँ पे साइलेंट रहेगा, यहाँ पर लैम्ब पढ़ेंगे। उस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे THUMB, तो यहाँ पर बी है, इसके बाद कोई और अक्षर नहीं है तो यहाँ पर बी साइलेंट रखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा THUMB, तो इसको थंब नहीं पढ़ेंगे, थंब पढ़ेंगे। थंब मिस होता है अंगूठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि टी से पहले बी आता है तो वहाँ पर भी बी साइलेंट रहता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे DOUBT, डाउट, इसको डाउट पढ़ेंगे, यहाँ पर बी साइलेंट रहता है तो इसको डाउट पढ़ेंगे। उस तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, DEBT, तो यहाँ पर डेप्ट होता है लेकिन पढ़ते नहीं है, यहाँ पर बी साइलेंट रहता है क्योंकि टी से पहले आया है तो यहाँ पर डेट होगा, डेट। एक और एग्जांपल लेते हैं, DOUBTFUL, डाउटफुल, तो यहाँ पर बी साइलेंट रहेगा तो इसको पढ़ेंगे डाउटफुल, इसको पढ़ेंगे हम डाउटफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एस के बाद सी हो तो वहाँ पर सी साइलेंट रहता है। यदि एस के बाद सी हो तो वहाँ पर सी साइलेंट रहता है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे साइंस, SCIENCE, तो यहाँ पर सी साइलेंट रहेगा क्योंकि एस के बाद सी आया है तो यहाँ पर सी साइलेंट रहेगा, तो यहाँ पर साइंस पढ़ेंगे। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे SCENE, तो इसको स्किन नहीं पढ़ेंगे, इसको सीन पढ़ेंगे, सीन। सैंड ले लीजिए, SCENT, तो एस के बाद यहाँ पर भी सी है तो यहाँ पर सी साइलेंट रहेगा तो इसको हम सेंट पढ़ते हैं। SCENT होता है लेकिन पढ़ते हैं इसको सेंट, यहाँ पर सी साइलेंट रहता है। अगला देखते हैं, यदि जी से पहले डी हो तो वहाँ पर डी साइलेंट रहता है। यदि जी से पहले डी अगर आया हो तो वहाँ पर डी को साइलेंट रखते हैं। जैसे BRIDGE, तो यहाँ पर देखिए जी से पहले डी आया है तो यहाँ पर डी को साइलेंट रखेंगे, तो यहाँ पर इसको ब्रिज पढ़ेंगे, BRIDGE, तो इसको ब्रिज पढ़ेंगे। उस तरह से बजट, BUDGET होता है, तो यहाँ पर जी से पहले देखिए डी आया है तो यहाँ पर डी को साइलेंट रखेंगे, तो यहाँ पर बजट पढ़ेंगे, BUDGET, तो यहाँ पर बजट हो जाएगा। उसी तरह से फ्रेज, FRIDGE होता है तो यहाँ पर डी साइलेंट रहेगा क्योंकि जी से पहले डी आया है तो यहाँ पर डी साइलेंट रहेगा, तो यहाँ पर फ्रेज पढ़ेंगे। उस तरह से एज, एज मतलब जानते हैं किनारा होता है, तो EDGE, तो यहाँ पर जी से पहले देखिए डी आया है तो यहाँ पर डी को साइलेंट रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एज। चलिए अगला देखते हैं, यदि एन से पहले
जी आता हो तो वहाँ पर जी साइलेंट रहता है। यदि एन से पहले जी आता हो तो वहाँ पर जी को साइलेंट रखते हैं। चलिए देखिए एग्जांपल से, SIGN, तो यहाँ पर सिग्न नहीं पढ़ा जाता है, साइन पढ़ा जाता है। यहाँ पर जी साइलेंट होता है, मतलब एन से पहले अगर जी आएगा तो वहाँ पर हमेशा जी को साइलेंट रखेंगे। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, RESIGN, रिज़ाइन, तो यहाँ पर देखिए जी साइलेंट रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा रिज़ाइन। डिज़ाइन, DESIGN, तो यहाँ पर भी जी साइलेंट रहेगा क्योंकि एन से पहले आया है, तो यहाँ पर डिज़ाइन हो जाएगा, DESIGN, तो डिज़ाइन पढ़ेंगे इसको। चलिए अगला देखते हैं, यदि किसी वावेल से पहले एच आया हो तो वहाँ पर एच को साइलेंट रखते हैं, मतलब एच को नहीं पढ़ा जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, HOUR, तो यहाँ पर हावर नहीं पढ़ेंगे, आवर पढ़ा जाता है, आवर। यहाँ पर एच साइलेंट होता है, तो यहाँ पर देखिए ओ हमारा वावेल होता है, तो अगर वावेल से पहले अगर एच आता है तो वहाँ पर एच को साइलेंट रखा जाता है। उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HEIR, तो यहाँ पर हियर नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर एयर पढ़ेंगे, HEIR, एयर, एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऑनेस्ट, HONEST, तो यहाँ पर हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि ओ से पहले, और वो हमारा क्या है, ओ हमारा क्या है, वावेल है, तो वावेल से पहले अगर एच जब भी आए तो वहाँ पर एच को साइलेंट रखते हैं, तो यहाँ पर हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। यदि किसी वर्ड के लास्ट में GH हो चाहे GHT हो तो वहाँ पर GH को साइलेंट रखते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे HIGH, तो यहाँ पर HIGH, तो यहाँ पर हाई पढ़ेंगे, GH को साइलेंट रखेंगे। उस तरह से जैसे 8, तो EIGST, तो यहाँ पर GH को साइलेंट रखेंगे, तो यहाँ पर 8 पढ़ेंगे। उस तरह से FIGST, फाइट, तो यहाँ पर GHT आया है, GHT आया है, तो यहाँ पर GHT को साइलेंट रखेंगे, तो यहाँ पर फाइट पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए GHT आया है, तो यहाँ पर GH को साइलेंट रखेंगे, तो यहाँ पर फाइट हो जाएगा। FIGST, तो यहाँ पर GH साइलेंट रहेगा, तो यहाँ पर फाइट पढ़ेंगे। उस तरह से बॉट, BOUGST यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर GH साइलेंट रहेगा, तो यहाँ पर बॉट पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि किसी वर्ड में एन के पहले अगर के आता हो तो वहाँ पर के साइलेंट रहता है। यदि किसी वर्ड में, किसी भी वर्ड में अगर एन से पहले के आता हो तो वहाँ पर के को साइलेंट रखते हैं। जैसे नॉलेज, KNOWLEDGE, तो यहाँ पर देखिए एन से पहले के आया है, तो यहाँ पर के को साइलेंट रखेंगे, तो इसको कनॉलेज नहीं पढ़ेंगे, नॉलेज पढ़ेंगे। चलिए जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नाइफ, KNIFE, तो यहाँ पर के साइलेंट रहेगा, इसको नाइफ पढ़ेंगे। उस तरह से नैप, KNAP, नैप, नैप मीन्स होता है शिखर, तो यहाँ पर के साइलेंट रहेगा क्योंकि एन से पहले आया है। उस तरह से KNOW, नो मीन्स जानना होता है, तो यहाँ पर के साइलेंट रहेगा, तो इसको नो पढ़ेंगे। यदि किसी भी वर्ड में DFM और के से पहले एल आता हो तो वहाँ पर एल को साइलेंट रखते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको, जैसे SHOULD, तो यहाँ पर देखिए डी से पहले एल आया है, तो यहाँ पर एल को साइलेंट रखेंगे, तो यहाँ पर शुल्ड नहीं पढ़ेंगे, शुड पढ़ेंगे, तो SHOULD, तो यहाँ पर शुड पढ़ा जाता है। उस तरह से HALF, तो इसको हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, इसको हाफ पढ़ते हैं, एल साइलेंट रहता है इसमें। उस तरह से टाक, TALK, तो यहाँ पर टाल्क नहीं पढ़ेंगे, टॉक पढ़ेंगे। यदि किसी वर्ड में एम के बाद एन आता हो तो वहाँ पर एन को साइलेंट रखा जाता है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे COLUMN, तो इसको कॉलम नहीं पढ़ेंगे, कॉलम पढ़ेंगे, कॉलम। उस तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑटम, AUTUMN, तो यहाँ पर एन साइलेंट रहता है, तो इसको ऑटम पढ़ते हैं, ऑटम। ऑटम इस होता है पतझड़। यदि किसी वर्ड में एन या एस से पहले पी हो
यदि किसी वर्ड में एन या एस से पहले पी हो तो वहाँ पर पी साइलेंट रहता है। PSYCHOLOGY, तो इसको पढ़ेंगे हम साइकोलॉजी। इसको साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, इसको साइकोलॉजी पढ़ेंगे। साइकोलॉजी, इसको साइकोलॉजी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर एस है और एस से पहले पी आया है तो यहाँ पर पी को साइलेंट रखेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे PSYCHO, तो यहाँ पर पी साइलेंट रहेगा क्योंकि एस के पहले आया है, तो यहाँ पर इसको साइको पढ़ेंगे। उसी तरह से PNEUMONIA, तो इसको पिनोमिनिया नहीं पढ़ेंगे, इसको न्यूमोनिया पढ़ते हैं। न्यूमोनिया एक बीमारी होता है। आगे देखते हैं, यदि किसी वर्ड में आई और एल के बीच में एस हो, यदि किसी वर्ड में आई और एल के बीच एस हो तो वहाँ पर एस साइलेंट रहता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं ISLAND, तो यहाँ पर हम आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे, आइलैंड पढ़ेंगे। आइलैंड, एस को साइलेंट रखते हैं। उसी तरह से ISLE, तो यहाँ पर एस साइलेंट रहेगा तो इसको आइल पढ़ेंगे। आइल मीन्स होता है टापू। ISLET, तो यहाँ पर एस साइलेंट रहेगा तो इसको आइलेट पढ़ेंगे। आइलेट मतलब छोटा टापू होता है। यदि किसी वर्ड में CH से पहले T आता हो तो वहाँ पर T साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे MATCH, मैच, तो यहाँ पर T साइलेंट रहेगा तो इसको मैच पढ़ेंगे। अगला लिख लेते हैं कैच, CATCH, तो यहाँ पर T साइलेंट रहेगा तो यहाँ पर कैच हो जाएगा। उस तरह से बैच, BATCH, तो यहाँ पर T साइलेंट रहेगा तो यहाँ पर बैच हो जाएगा। यदि किसी वर्ड के लास्ट में UGH या फिर UGST लगा रहता है तो वहाँ पर U साइलेंट हो जाता है। चलिए देखिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कॉट, CAUGST, तो यहाँ पर देखिए GST लगा हुआ है तो यहाँ पर U साइलेंट रहेगा तो यहाँ पर कॉट पढ़ेंगे इसको। उस तरह से LAUGH, यहाँ पर देखिए लास्ट में GH है तो यहाँ पर लाफ पढ़ेंगे। LAUGH, इसको लाफ पढ़ते हैं। यदि W के बाद R आए तो W साइलेंट रहता है। यदि W के बाद R आए तो वहाँ पर W साइलेंट रहता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं WRITE, तो यहाँ पर W साइलेंट रहेगा तो इसको राइट पढ़ेंगे। उस तरह से WRONG, तो यहाँ पर रॉन्ग पढ़ेंगे। यदि किसी वर्ड में W के बाद S हो तो W साइलेंट रहता है। जैसे आंसर, ANSWER, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उस तरह से SWORD, तो यहाँ पर S साइलेंट रखेंगे। SWORD, तो यहाँ पर W साइलेंट रहेगा तो इसको स्वॉर्ड पढ़ेंगे, स्वॉर्ड।